वंदे वंदे वंदे। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, वहां अमित शाह चिरांग में बोल रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम से खबर आई है कि शाम 6:30 बजे से धारा 144 लागू होगी और 4 से ज्यादा लोग, इसका मतलब है कि एक साथ वहां जुट नहीं सकते। चुनाव प्रचार तो बंद हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही अब कड़ी सुरक्षा के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाएगा ताकि लोगों को डराने धमकाने का काम ना हो, कहीं पर भी किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो, बमबारी ना हो। इस लिहाज से आज शाम 6:30 बजे से धारा 144 लागू हो गई है। नंदीग्राम के सारे पुलिस स्टेशन संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से 335 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन आज शाम को 6:30 बजे से नंदीग्राम, पूरे नंदीग्राम में 335 पोलिंग बूथ, सारे पुलिस स्टेशन संवेदनशील, ये ऐलान कर दिया गया है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी अमित कि डर का माहौल हटाने की जरूरत है, किसी तरह की भी हिंसा ना हो, किसी तरह का उपद्रव ना हो, यह इंश्योर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर पहले चरण में 80% वोटिंग हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम टाइट था। जी बिल्कुल आनंद, और लॉ एंड ऑर्डर टाइट रखा गया है और इसी वजह से जो है नंदीग्राम में सीआरपीएफ की 22 कंपनियों को है जो क्यूआरटी वैन के साथ लगातार मूवमेंट करते रहेंगी। ये जो 22 कंपनियां हैं, ये अलग से वो 22 कंपनियां हैं जो लगातार सड़कों पे होंगी वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ। 14,000 वेस्ट बंगाल पुलिस के कर्मियों को चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए किया गया। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें कैंडिडेट्स को, चाहे किसी भी पार्टी के वो कैंडिडेट हो, वो यहाँ से मूवमेंट करेंगे, उन्हें पहले ही सिक्योरिटी एजेंसियों को बताना पड़ेगा, अपने नज़दीकी थानों को बताना करेगा कि वो इस रास्ते के जरिए उस बूथ पर जाएंगे, फलाने बूथ पर जाएंगे, ताकि उस एरिया पे और भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। क्योंकि बीते दिनों इतिहास रहा है इस बारे में कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स की गाड़ियों पर तोड़फोड़ किया जाता है। बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे और साथ में लैंग्वेज की दिक्कतें ना हो, इसके वजह से जो है लोकल पुलिस का एक जवान बूथ के अंदर तैनात हो सकता है, लेकिन जो बागडोर होगी वो पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में होगी। इसके अलावा बात करें तो शाम को 6:30 बजे के बाद 144 धारा लग जाएगा, यानी एक जगह पर चार लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ऐसा यानी चुनाव आयोग ने इसको पूरी तरह से संज्ञान में लिया है कि दूसरे चरण के चुनाव को पूरी तरह से लोग बेखौफ आकर मतदान कर सके। मित्रों, ये चुनाव में इन सारी बातों को हम एसिड के अटैक में, बहनों पर एसिड के अटैक पर नंबर 1 है बंगाल। अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है बंगाल। अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में सबसे नंबर आगे है बंगाल। में डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ अत्याचार 35% बढ़ा है बंगाल में। 5 सीट की घटना घटी, कोई उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। उसी तरीके से कामदूनी में घटना घटी, उसमें भी कोई पुलिस एक्शन नहीं हुई। 2 ट्राइबल गर्ल्स के साथ जलपाईगुड़ी में रेप हो गया, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। ये सब चीजें बंगाल में ही घटी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मां माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की मां कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की। और आज मैं इस जनसभा में देख रहा हूं, पुरुषों से ज्यादा महिला शक्ति यहां पर उपस्थित है। ये बताती है कि बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है कमल खिलाना है और टीएमसी को साफ करना है। ये बात तय हो चुकी है। तुष्टीकरण, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुहर्रम में लोगों को छूट दो, ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हो और वर्षों के बाद, सालों, शतियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या?
ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? अब आवश्यकता इस बात की है कि टीएमसी को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, यह हमारा काम है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे बढ़ाना। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही हैं। तो पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आए? अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। दिल्ली में बाटला का कांड हुआ, मुजाहिदीन के वहां पर आतंकवादी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। एक हमारा पुलिस ऑफिसर शर्मा मारा गया। ममता जी ने कहा ये फेक एनकाउंटर है। दिल्ली चली गई, भाषण दे डाला कि ये मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, फेक एनकाउंटर हुआ है। हमारे लिए हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज हाई कोर्ट क्या कहा ममता जी ने कि अगर ये फेक एनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अरीज खान उर्फ जुनियाद ये टेररिस्ट है, ये मुजाहिदीन का टेररिस्ट है और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको जेल में डाला गया है। ममता जी अब आप राजनीति छोड़ेंगी क्या? आप नहीं छोड़ेंगी तो बंगाल की जनता ने आपको सबक सिखाना तय कर दिया है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इस तरीके से राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है। देश में द्रोही को पनाह देने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है क्या? इस तरीके से लोग राजनेता बनेंगे? इस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए क्या? इन सारी बातों का हम लोगों ने हिसाब लेना है और वो चुनाव में हिसाब देने का समय आया है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हम यह भी बताना चाहते हैं कि बंगाल को मजबूती प्रदान करने का काम मोदी जी ने किया है। ये स्वच्छ भारत मिशन जिसमें 11 करोड़ हमारे इज्जत घर बने, ये 11 करोड़ का इज्जत घर बनना ये 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने के बराबर है, ये बात हमको समझना चाहिए। और इसी तरीके से लगभग 1 करोड़ 4 लाख इज्जत घर यहां पर भी बने हैं, इसको हमको समझना चाहिए। यानी 1 करोड़ बहनें ऐसी थी जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, और अगर उनके यहाँ टॉयलेट नहीं था तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक इंतजार करती थी अपने दैनिक क्रम को जाने के लिए। मोदी जी ने उनको इज्जत दी है, उनका सशक्तिकरण किया है, महिला का सशक्तिकरण किया है, ये बात हम। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना की दृष्टि से गैस के कनेक्शन देकर के महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। उसी तरीके से आयुष्मान भारत